दोस्तों आए दिन ये महिलाओं की शिकायत रहती है कि सर कोर्ट से ऑर्डर पास हो चुका है लेकिन पति अभी तक मेरे को मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो इसका पूरा प्रोसेसिंग में बात करेंगे, पूरी डिटेल में आज की वीडियो में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के लिए होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी महिला का अगर कोर्ट से मेंटेनेंस बन जाता है, अब ये बनने के बाद की आगे की प्रोसेसिंग बता रहा हूँ। भाई कोर्ट से अगर मेंटेनेंस बन जाता है महिला का, उसके बाद पति मेंटेनेंस नहीं देता है, तो आप 3 महीने के बाद में सेम कोर्ट में एजुकेशन एप्लीकेशन अपने वकील के द्वारा बना सकते हो। उसके बाद पति के पास नोटिस जाएगा, पति को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपका 3 महीने का जो एरियर्स है उसको भी साथ में देना पड़ेगा एक साथ में। मान लीजिए जजमेंट नहीं देता है तो उसके बाद दोबारा कोर्ट क्या करता है, उसकी कुर्की करता है और उसे अरेस्टिंग का वारंट जारी कर देता है। अब यहाँ पे एक बात आ जाती है कि पति हाई कोर्ट चला गया। कहीं पर क्या होता है कि पति हाई कोर्ट भी चले जाता है स्टे के लिए, अपील के लिए, लेकिन वहाँ से भी उसकी पिटीशन खारिज हो जाती, तो उसके बाद में पति को फिर पूरा एरियस जितना भी बनता उतना देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देता है जजमेंट तो फिर उसको जेल जाना ही पड़ेगा। सवाल यहाँ पे आते हैं कि मान लीजिए पति के पास नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अपने माता पिता के नाम से किसी के नाम से करा दिया, तो यहाँ पे कहीं ऐसे लैंडमार्क जजमेंट आ रखे हैं, गुजरात हाई कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के, हर किसी हाई कोर्ट के आ रखे हैं। चाहे भीख मांग के, गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि भीख मांग के भी दो आप, लेकिन मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि अगर आपने शादी किया और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है, अगर एक महिला का मेंटेनेंस बनता है तो आप उससे खारिज नहीं करा सकते हो, ना ही देने से मना कर सकते हो। अगर आप नहीं देते हो तो आपको सीधा सड़ जेल हो जाती है 1 महीने की। अब 1 महीने की जेल होने के बाद क्या वापस आपको देना पड़ेगा? जी नहीं, आपको फिर भी मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। आप 1 महीना जेल रह के आओगे तो भी देना पड़ेगा। फिर दोबारा अगर जेल भेजना चाहती है और वापस नहीं दे रही है तो फिर 3 महीने के बाद एजुकेशन एप्लीकेशन लगाई, फिर से आपको जेल हो जाएगी। तो मेन रूल यही है कि आपका मेंटेनेंस बन गया है तो आप फिर बच नहीं सकते हो। देखो, हाई कोर्ट में अपील में गए हो आप लोग या उसको स्टे पे जा रहे हो तो आप वहाँ पर थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है आपको, नहीं तो मेंटेनेंस तो ऑर्डर हो जाता है तो उसके बाद आप बच नहीं सकते हो। उससे पहले आप खारिज करा सकते हो, फाइट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक बार कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि आपका इतना मेंटेनेंस देना पड़ेगा तो उसमें कम ज़्यादा हो सकता है भाई, उसमें कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप उससे बिल्कुल ही खारिज कराने की सोच रहे तो वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अगर जैसे आपके बाल बच्चे हैं, आपकी हाउस वाइफ थी पत्नी, तो उस सिचुएशन में आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, चाहे हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको जेल जाना ही पड़ेगा। जी हाँ, जेल आपको 1 महीने की होती है भाई, जब स्टार्टिंग में आपको 1 महीने तक की होती है, लेकिन अगर आप बार बार ऐसा ही करते हो तो एंड में अगर आप 2 या 3 बार ऐसा करते हो तो फिर आपको 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है। इस वजह से आप लोग जब भी अपील में जाती तो आप अपील कराइए उसकी, या स्टे पे जा रहे तो स्टे पे जाइए और जो एरियस बना उसमें से कम कराने की कोशिश कीजिए। बाद में जो मेंटेनेंस बनता है आपकी पत्नी को देते रहिए। और सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि जब आपका मेंटेनेंस बन जाता है तो आपको फिर आपका मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा आपको पत्नी को, नहीं तो आपको ही आगे चल के दिक्कत आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।